दोस्तों आज के बाद कभी भी हॉरर मूवी की बात होगी जरूर उनमें मुंजिया की बात जरूर होगी। तो दोस्तों आज मैंने हॉटस्टार पे एक ऐसा ही मूवी देखा है मुंजिया, जो कि काफ़ी कूल और डरावना भी बहुत है। तो दोस्तों इसका स्टोरी भी कुछ मिस्ट्री जैसा है। तो आप भी नहीं देखे हैं तो आपको भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आज हम लोग इस मूवी का पूरा रिव्यू देने वाले हैं। आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों इस मूवी का मेन कास्ट जो है, हीरो का रोल किया गया है वो अभय वर्मा है, और हीरोइन का तो आप जानते ही होंगे, पोस्टर जरूर आपने कभी ना कभी देखा ही होगा, सरवरी, जो कि इनको बेला का रोल दिया गया है। और जो हमारे बिट्टू हैं अभय वर्मा। तो दोस्तों यहाँ पे मूवी का कुछ ऐसा स्टोरी है कि जो महाराष्ट्र का चित्तूकौड़ी है वहाँ से इस मूवी का स्टार्टिंग होता है। क्योंकि ये मूवी थोड़ा हॉरर है तो इसका लव स्टोरी से रिलेटेड है। तो दोस्तों जो मुंजिया रहता है उसे बचपन में एक मुन्नी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। चित्तूकौड़ी के नाम की जगह पे वो तंत्र मंत्र करने लगता है मुंजिया, क्योंकि उसको तो पाना रहता है मुन्नी को। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि हादसे में ही उसकी मौत हो जाती है। फिर स्टोरी बड़े में लेके चले जाते हैं। स्टोरी जब बड़ा होता है तो ये जो बिट्टू रहता है उसका पूरा सीन कैरेक्टर दिखाने लगता है। उसको बार बार सपना आता है चित्तूकौड़ी का। वो पूछता है अपनी मम्मी को, लेकिन फिर भी कोई बताने के लिए तैयार नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि हर कोई डरते रहता है कि फिर से ये चित्तूकौड़ी ना चले जाए, क्योंकि बिट्टू को अब दूसरे शहर में शिफ्ट कर देते हैं। और इसी में देखेंगे तो सुहास जोशी जो है उसकी जो दादी रहते हैं उसी का भाई जो मुंजिया रहता है। दोस्तों बचपन में यही उसकी बहन रहती है। सुहास जोशी जो है वे उसकी दादी है। किसकी? अभय। अभय कौन? अभय वो है जिसके ऊपर पूरा थ्रिल मूवी है। अभय मतलब बिट्टू। दोस्तों अभय जो रहता है वे चला जाता है एक दिन घूमने के लिए जब बाहर, तो उसको अचानक से कुछ ऐसा एहसास होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन उसको फिर भी अपनी दादी को बताता है तो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। फिर होता कुछ ऐसा है कि धीरे धीरे जब कुछ शादी होने लगता है उसके गांव में, चित्तूकौड़ी के पास ही उनका जो गांव रहता है वहाँ शादी होने वाला रहता है, तो ये सब जाने के लिए मना कर देते हैं उसकी दादी उसकी मम्मी। लेकिन ये बिट्टू परेशान हो जाता है, बोलता है कि मेरे को जाना है। तो ये लोग जब चले जाते हैं, इसके बाद मूवी का ऐसा सस्पेंस में क्रिएट होता है कि ये लोग जब चले जाते हैं तो धीरे धीरे उसके जो चाचा मामा जो भी रहते हैं वहाँ, वे लोग इसको पसंद ही नहीं करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि तेरा बाप भी यहीं आके मर गया था। चित्तूकौड़ी ज़बरदस्ती उसको बेचने के लिए, क्योंकि उन लोग का मकसद होता है कि चित्तूकौड़ी को कहीं ना कहीं बेच दें, क्योंकि सबको हर कोई जानता है कि चित्तूकौड़ी शापित है। तो दोस्तों बिट्टू भी दौड़ के चला जाता है चित्तूकौड़ी, और वहाँ इसको मुंजिया फिर दिखाई देता है, क्योंकि मुंजिया एक पेड़ में जाके बहुत पहले से ही वहाँ पड़े रहता है। उसको तलाश रहता है अपने ही परिवार का कोई व्यक्ति जो यहाँ आए और उसके बॉडी के अंदर वो समा सके या तो उसको दिखाई दे। तो जब जाता है बिट्टू तो उसके शरीर पे मार्क यहाँ पे पीछे साइड ही मार देता है। फिर उसी को दिखाने, मतलब जो मुंजिया रहता है वे हमेशा उसको दिखाई देने लगता है। और उसकी दादी जो रहती है वे फिर जाके बचाती है। धीरे से जब ले आते हैं वापसी में ही उसकी दादी का डेथ हो जाता है। इसके बाद काफ़ी सैड हो जाता है बिट्टू, फिर उसको हमेशा दिखाई देने लगता है। फिर जब बताता है जो रहता है मुंजिया कि मेरे को जो मुन्नी है उससे प्यार हो गया है, बचपन में हुआ था लेकिन मिला नहीं, मेरे को चाहिए, तो ये लोग खोजने लगते हैं। फिर जब सरवरी के घर जाते हैं तो बताते हैं कि उसकी जो दादी या माँ रहती है वे उसके जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उसको फिर बोलता है मुंजिया मेरे को वो नहीं चाहिए, मुन्नी नहीं चाहिए, अब सरवरी मतलब कि बेला चाहिए। तो बिट्टू भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है ये कैसे हो सकता है, लेकिन मुंजिया को तो कैसे भी उसको शापित से मुक्त कर देना था। तो ये लोग फिर उसको फिर से चित्तूकौड़ी जाते हैं, वहाँ से फिर बली उली कुछ देने के बाद इसको धीरे से हटा देते हैं। ये तो रहा हॉरर का एंगल। और यहाँ देखते हैं लव एंगल, जो कि बिट्टू रहता है ये जो बेला रहती है उससे बचपन से ही प्यार करता है, क्योंकि बचपन का प्यार रहता है, लेकिन कभी वो इजहार ही नहीं कर पाता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो दोस्तों आखिर फाइनली में वे जो रहता है बिट्टू एक दिन बोल ही देता है कि मैं लास्ट में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन बोलती है जो सरवरी रहती है कि हम दोस्त ही अच्छे हैं, इसलिए कभी भी तुम बुलाओगे मैं चली आऊँगी, लेकिन हम लोग ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। तो बहुत ही प्यारी मूवी लगा मुझे। तो यदि आपको भी अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप देखना चाहते हैं तो हॉटस्टार पे भी देख सकते हैं। बाकी रिव्यू तो आप देख ही चुके हैं। मूवी यदि स्त्री और इससे कंपेयर करेंगे तो दोनों का एंगल अलग अलग है, लेकिन इसका भी जवाब अलग है, क्योंकि मुंजिया मूवी अपने आप में लव एंगल और जो मिस्ट्री क्रिएट करके जो बनाया गया है काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। इस मूवी के बाद सरवरी है उसको मतलब बेस्ट जो है स्टार का न्यू ईयर अवार्ड का भी उसको दिया गया है। तो दोस्तों फाइनली मैं बोल सकता हूँ कि ये मूवी आपका जो 2 घंटे है टाइम वेस्ट नहीं करेगा, फुल पैसा वसूल है, आप इसको देख सकते हैं। जय हिंद।